दवे छोड़े दा हाल नी माए नी मैं किनू आखां। मैं आज यहाँ लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में मौजूद हूँ। यहाँ और CMH पेशावर में इस वक्त क़यामत सुगरा का मंजर है। अगर हम आज भी इकट्ठे नहीं हो सकते, अगर हम आज भी अपने मुल्क के लिए काम नहीं कर सकते, तो फिर पता नहीं कब करेंगे। आज किसी ने हमसे हमारे आप को ले लिया है, आज किसी ने हमसे हमारे बचपन को छीना है। मैंने कहा मैं आपको हैरान हूँ, आपके इस जज्बे को मैं दाद देता हूँ कि आपका बेटा शहीद हुआ है, आप जिस तरीके से खड़े हैं। तो उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, बताएं मुझे। यहाँ पर एक शेर कोई लिख के चला गया है, निकले थे इल्म हासिल करने, रुख कर गए जन्नत का। ये बाप है जो सारा दिन दूसरे लोगों की आदत कर रहा है और शाम में उसको ये पता चलता है कि उसका बेटा CMH के अंदर डेड पड़ा हुआ। उन बच्चों को बार बार दिखाया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज मेरी अपनी गोद उजड़ गई है। उस बच्चे का कोई भी नाम हो सकता है, वो किसी का भी बेटा हो सकता है, वो आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है। वो सुबह सुबह जब यहाँ कल आया था तो उसको नहीं पता था कि वो दोबारा कभी नहीं जाएगा। जो लोग लेटे थे उन पे फायर करना स्टार्ट कर दिया। मैं समझती हूँ कि ये माँ बाप जिंदा होते हुए मर गए हैं, कि सारी जिंदगी इनके दुख का मुदावा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला इनको बहुत हौसला दे और अल्लाह ताला इनकी मुश्किलें आसान करे। शहीदों को रिस्पेक्ट पे करने के लिए इस पूरी दीवार पे मोमबत्तियां ही मोमबत्तियां लगाई गई हैं। इस चीज़ को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे ना, तो हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा रहे हैं, पाकिस्तान को तकसीम कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। हमारा अलमिया ये है कि अब तक पूरे पाकिस्तान में हमारे पास करिकुलम नाम की चीज़ नहीं है। करिकुलम वो तहरीर है जो दुनिया के हर छोटे बड़े मुल्क के पास है, हमारे पास नहीं है। जो माँ सुबह अपने बच्चों को वो स्कूल भेजती है, दुआ दे के भेजती है, और जो बाप सारा दिन मेहनत करता है, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे अल्फाज उनकी आंखों के आंसू पहुंच सकते हैं। बच्चों को शुरू से नेशनलिज्म टीच किया जाए। मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल ने मानी मैं किनू आखां दुखा दी रोटी सूला दसालन आह दबालन बालनी मायनी में किनू आखां मायनी में किनू आखां कदमों में जन्नत तेरे देखना चाहूं शाम सवेरे तेरा रूप कमाल मायनी में किनू आखां सीने का मुझे खून पिला के बूटे को परवान चढ़ा के कर
कर दिया मालो मालनी मायनी में किन्नू आका मायनी में किन्नू आका। Ladies and gentlemen, good morning to you all. अस्सलाम वालेकुम जो लोग मुझे देख रहे हैं सुबह सवेरे समा के साथ। इसको यहाँ से ऑडियो को ज़रा ऑफ कर दीजिए, इसका फीड आ रही है। आज आप सब यहाँ मौजूद हैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं। हमारा प्लान कुछ और था, बहुत कोशिश की थी हमने कि हम एक डिफरेंट शो करेंगे, लेकिन कल शाम को एक मरतबा फिर आई डोंट थिंक इससे निकला जा सकता कभी। फ़िलहाल इस वक्त तो कोई मुझे आसार नहीं लग रहा है। आई एम ऑनेस्टली होपिंग कि हम आगे बढ़ सकें, हम मुस्कुरा सकें, हम जीने की कोशिश कर सकें। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वक्त मैं यहाँ हूँ, मेरा मोबाइल फ़ोन है जिसे मैं देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि उस मेरे मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी वो फुटेज है जो टेलीविज़न पे नहीं चली है, वो चल नहीं सकती। हमने कॉन्शियसली एक फ़ैसला किया था, और फ़ैसला ये था कि क्या हर चीज़ हमें दिखानी चाहिए मीडिया पे? हर चीज़ आप मीडिया पे नहीं दिखा सकते। इस वक्त ना हमें रेटिंग की फ़िक्र है, मुझे नहीं है, मेरे चैनल को नहीं है, इस बात पे मुझे फ़ख्र है। ना मुझे इस बात की फ़िक्र कि आप हमारे शो को देखेंगे या नहीं देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शो को देखा जाता है, लोग देखते हैं इसको। ना हमें पैसा बनाना है, ना मुझे बनाना है, ना मेरे चैनल को बनाना है। हमारी पॉलिसीज़ ये नहीं है। हमारी पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, और जो सही बात है सिर्फ हमने वही बतानी है, अपने मुल्क में सनसनी नहीं फैलानी। कोई ग्रूसम पिक्चर्स आप नहीं देख सकते हमारे चैनल पे, ये पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। पॉलिसी कौन सी? वो पॉलिसी नहीं जो हुकूमत ने बना के दी है, बल्कि उस पॉलिसी के ख़िलाफ़ है जो हमारी अपनी है एज ए ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन इज, द ऑनेस्ट क्वेश्चन इज कि क्या वाकई हम एक दूसरे को इंसान समझते हैं? मैं आपको बताता हूं, मैं पिछले चंद दिनों से पेशावर में था। हमने बेतहाशा जगह पुरसा दिया जाके, कुछ हमने रिकॉर्ड किया, कुछ हमने रिकॉर्ड नहीं किया। जो रिकॉर्ड किया उसमें से भी बेशतर काट दिया, क्योंकि हम वो चला नहीं सकते। मैं एक बाप के पास जाके ये नहीं पूछ सकता कि तुम्हारा बेटा चला गया तुम कैसा फील करते हो। मैं एक माँ से ये नहीं पूछ सकता कि तुम्हारा बेटा चला गया, तुम्हारी बेटी चली गई, तुमको कैसा लग रहा है। मैं किसी बेटे को, मुझे याद है बाकिर, वो पहला बच्चा था जिससे मैंने बात की थी। बाकिर के सर पे पट्टी बंधी थी, गोली उसको यहाँ से छू के गुजरी थी। उसकी माँ उसको बचाने के लिए आई थी, रेस्क्यू करवाने आई थी, और उसकी माँ की डेथ हो गई थी। पीपल गली पेशावर, एक जगह जहाँ से जब हम इस्लामाबाद के लिए निकले हैं वापस आने के लिए, तो उस पीपल गली पेशावर में मैंने लगे 2 नोटिस देखे। एक नोटिस 17 तारीख का था, दूसरा नोटिस 18 तारीख का था। 17 तारीख को नोटिस था कि आज मेरे प्यारे बेटे की नमाज जनाजा है, शिरकत फरमा के सवाब दारैन हासिल करें। 18 तारीख का नोटिस था उसी बाप की तरफ से कि आज मेरे दूसरे बेटे की नमाज जनाजा है, शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। लाइक आई सेड, मेरा दिल बहुत चाह रहा था। आपने मुझे बहुत सारे शोज करते हुए देखा है। मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि काश हम इससे निकल सके। नहीं, इसकी प्रॉपर रुखसत चाहिए, क्योंकि अब ये गम पलेगा। आज नहीं, 1 साल नहीं, पूरी जिंदगी पलेगा। जो मैं देख के आ गया हूं, या और बहुत सारे लोगों ने देखा है, वो बयान से बाहर है। मेरे मोबाइल में ऐसी ऐसी फुटेजेस हैं, उनमें से अगर एक फुटेज भी आज मुझे डिसाइड करना है कि मैं उसको फेसबुक पे डालूंगा या नहीं डालूंगा, क्योंकि अगर मैं उसको फेसबुक पे डाल देता हूं, रेटिंग्स तो बहुत मिल जाएंगी, वायरल तो वो बहुत हो जाएगा,
लोग आपकी बात तो बहुत करेंगे, कंट्रोवर्शियल भी आपको बना देंगे, लिखेंगे भी बहुत, लेकिन क्या मैं इंसाफ करूंगा? शहादतें मजाक नहीं है, शहादतें कारोबार नहीं, शहादतें खेल नहीं है, शहादतें सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं है। शहादतों का मतलब यह है कि एक मां ने अपना बेटा खो दिया है, एक बाप ने अपना बेटा खो दिया है। उसामा नाम है एक बच्चे का, एक स्वेटर उसने खरीदा था जो उसको छोटा हो गया था, ब्रांड न्यू स्वेटर जिसका टैग लगा हुआ है, वो स्वेटर पहन के गया है और स्वेटर के पीछे सिर्फ एक इतना सा छेद था, इतना सा छेद था, उसमें से एक गोली निकली है जो यहां से निकल के उसामा के यहां लगी है और उसका दिल फट गया है। वो नन्हे शहीद जो सानेहा पेशावर में काम आए हैं, उनकी शहादतें दिल पे लिखी। आपकी फ़ोन लाइंस ओपन हैं, आप मुझे कॉल कीजिएगा। मुझे एहसास नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मैं अब तक शायद मैं आ चुका हूँ और मेरा दिल पेशावर में है। मैं यहाँ हूँ, मैं शो कर रहा हूँ, करना है, ज़िंदगी मूव ऑन हो जाएगी। कल हम सब हंसेंगे भी, बोलेंगे भी, गाएंगे भी। जो हम शोज़ करते हैं वो सारे के सारे शोज़ होंगे, लाइफ विल मूव ऑन। लेकिन ये तुम्हारी जो रॉ है ना, छोटी सी, इतने इतने बच्चे थे वो, तुम्हारे बिल्कुल भाई बहन, बिल्कुल तुम जैसे थे, तुम जैसे थे। किसी की उम्र 13 साल थी, किसी की उम्र 14 साल थी, किसी की उम्र 15 साल थी, किसी की 17 साल। एक टीचर आपकी तरह लगता था, एक बहन आपकी तरह से थी जो खुद रेस्क्यू हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद अपने बच्चों को बचाने के लिए पहुंच गई। मिसेस ताहिरा काजी आपकी तरह से थी, जो खुद जा चुकी थी लेकिन दोबारा वापस आई थी कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बच जाएं। फिर एक औरत थी जिसे कुर्सी से बांध के जला दिया गया था। हुज़ैफा था जिसकी मां शायद आपकी तरह से थी। हुज़ैफा ने आखिरी बात अपनी मां से पता क्या की थी? मुझे पैसे दे दे। तो मां ने कहा था तुम ये एक्टिंग मत किया करो, फादर से पैसे लिए मैं क्यों दूं, उसी स्कूल में पढ़ाती हैं वो। उनकी मां 5.5 घंटे तक एक वॉशरूम में छुपी रही और उनका दिल डूबता रहा कि हुज़ैफा शहीद हो गया है। जब वो बाहर निकली हैं तो उनके हस्बैंड ने उनको सबसे पहली बात ये बताई कि मैंने बेटे की लाश पहचान ली है। एक प्रोफेसर, लेक्चरर आपकी तरह से थे, स्टूडेंट्स को तलकीन करते रहे कि पीछे रहो। तुम लोगों के नाम क्या हैं, कुछ पता है? आज तुम लोग कह लो अपने आप को कि तुम कराची से हो, मैं कह लेता हूं अपने आप को कि मैं पेशावर से हूं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आज भी हम पाकिस्तानी नहीं हुए तो ये हमें पेशावर और कराची का बना बना के मार देंगे। ये बात याद रखना। बच्चे, वो जो लड़कियां बेटियां जो गई हैं उसमें जो शहीद हुई हैं वो बिल्कुल आप लोगों की तरह से थी। तुम जो पीछे बैठे हो ना, बिल्कुल ऐसी थी वो, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी, अच्छी खूबसूरत सी, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी। जैसे तुम बैठे हो ऐसी बच्चों ने इन रोज के दरमियान में पनाह ली थी और उन्होंने यूं ठुड्डे मारे थे और उसके बाद पिस्तौल से गोलियां मारी। वो जिसे आप कालीन कहते हैं, कारपेट कहते हैं, वो ब्लड में सोख हो गया था। वो हरे रंग का कारपेट काले रंग का हो गया था। किताबों पे खून था, ऐनक थी, ऐनकें थीं जिस पे खून लथपथ था। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद मैं मेहमानों से आपको मिलवाऊंगा। इन्होंने भी ऐसी ज़िंदगी में बहुत सारे हादसा देखे। पाकिस्तान का एक मरतबा फिर इम्तहान हुआ है, काश हमें इस इम्तहान में सुरखरू हो जाए। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक।
ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਉਹ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ। क्या आप अनवर सना को जानते हैं? अगर नहीं तो जान जाएंगे। बस देखते रहिए। once again जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तारुफ करवा दूं कि आज के शो में हमारे मेहमान कौन हैं। मैंने बेतहाशा देखते हैं, मेज़बानी के हवाले से बहुत मशहूर हैं, इल्म के हवाले से बहुत मशहूर हैं। जुनैद इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं जुनैद साहब? ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जुनैद भाई। रूफ़ी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मेरा दोस्त है। जब मैं कहता हूँ कि आ जाओ तो आ जाता है, जो मैं कहता हूँ वो कर लेता है। नहीं अब्बास रूफ़ी साहब तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ। दो ऐसी बेटियाँ बच्चियाँ मौजूद हैं जो समा की फ़ाइंड हैं। समा ने उन्हें ढूंढा है और हम इसमें बहुत फ़ख्र करते हैं, बहुत क्रेडिट लेते हैं इस पर। रीज़न इसके कि अच्छी बातों का क्रेडिट लेना चाहिए, जहाँ बुरी बातों का ब्लेम हम शेयर कर लेते हैं और ले लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, वहाँ अच्छी बातें भी शेयर करनी चाहिए। मारूख रियाज हमारे साथ हैं, ज़ारा रशीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम दोनों को। अच्छा, चूँकि सेगमेंट बहुत इस वक्त 7 मिनट का, मेरे पास टोटल 7 मिनट का मार्जिन है। वो स्टार्ट विद यू। सानिया पेशावर, क्या कहा जा सकता है, क्यों कहा जा सकता है, कब कहा जा सकता है, कैसे कहा, इसको हम भूल पाएंगे? साहिर भाई, सबसे पहले तो ये लफ्ज़ सानिया पेशावर जो है ना, मैं तवातुर से इससे इख्तलाफ कर रहा हूँ। सानिया पाकिस्तान, ये सानिया पेशावर नहीं है। खुदारा टीवी चैनल्स को, न्यूज़ चैनल्स को समझना चाहिए, ये सानिया पाकिस्तान है, ये पूरे मुल्क का सानिया है, ये 20 करोड़ आवाम का सानिया है, ये मेरी माँ का सानिया है, ये आपकी माँ का सानिया है, ये आपकी माँ का सानिया है, ये मेरे वालिद का सानिया है, ये आपके वालिद का सानिया है, ये आपके वालिद का सानिया है, ये हर उस शख्स की, हर उस माँ की, हर उस बाप के घर का सानिया है जो इस वक्त बैठ के हमें देख रहा है, जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। देखिए, एक जुमला फिर मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि 1971 16 दिसंबर पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था, उधर तुम इधर हम का नारा लगा था। उस वक्त जो सियासी बाजीगर थे ना, उन्होंने पाकिस्तान को एक भाले से 2 लख्त कर दिया था, अलग अलग कर दिया था, अपने मफाद के नाम पे, अपनी सियासत के नाम पे, अपनी अना की तस्कीन के नाम पर, अपने मफादात की तस्कीन के नाम पर, अपनी सियासत और अपनी ताकत के दवाम और अपनी कुर्सी के दवाम के नाम पर पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। और एक 16 दिसंबर 2014 हमने देखी है, जिसमें 141 बच्चों ने, आप ज़रा सोचिए साहिर भाई, कि जहां 50-60 हज़ार शहादतें हम दे चुके, जहां 7 से 8 हज़ार अफवाज पाकिस्तान के जवान शहादत के जाम नोश कर चुके, वो पाकिस्तानी कौम को एक नहीं कर पाए। 141 बच्चों ने एक बार फिर 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान को एक कर दिया है। आज हमारे दरमियान कोई सिंधी नहीं है। आप एक जुमला भी कह रहे थे ना कि हमें इस गम को पालना होगा, मैं इससे आगे का जुमला अर्ज करूं कि यह गम जख्म में तब्दील हो जाना चाहिए और हमें इस जख्म को पालना होगा। कभी कभी होता यह है कि इंसान अपने गम को भुला दिया करता है, गमों का मदावा हो जाया करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जख्म जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता भरते भरते खत्म हो जाया करते हैं और इंसान उन्हें भी भुला दिया करता है। मैं कहता हूं इस जख्म को नासूर बनाएं, ऐसा नासूर बनाएं कि जिसे रोज देखने के बाद आपको एक टीस उठे, एक तकलीफ उठे कि ये अटेम्प्ट, जैसे जनरल साहब ने फरमाया था कि ये हमारे दिलों के ऊपर हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए रोज इस जख्म को कि ये हमारे दिलों पर जख्म लगा है, ये हमारे वजूद पर जख्म लगा है। अब कोई सिंधी नहीं है, अब कोई पंजाबी नहीं है, अब कोई पठान नहीं, अब कोई बलोच नहीं, अब कोई महाजर नहीं है, अब कोई बरेलवी, कोई अहले तशय्युई, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस नहीं है। सब पाकिस्तानी हैं, सब मुसलमान हैं और सबका मुद्दा एक होना चाहिए कि ये वार हमारे अपने दिलों के ऊपर हुआ है। रोज इस जख्म को देखना भी है, इसको महसूस भी करना है और महसूस करने के बाद इसका मदावा भी करना है। मुझे जुमला बहुत अदब के साथ अर्ज करने दें। मैं कल पूरे दिन न्यूज़ चैनल्स को देखता रहा कि साहब 10 घंटे हो चुके इजलास को, 11 घंटे हो चुके इजलास को, 12 घंटे हो चुके इजलास को, 13वां घंटा शुरू हो चुका है और उसके बाद प्रेस रिलीज ये निकलती है कि हमसे कहा जाता है, चौधरी साहब बड़ी माजरत के साथ आपने जुमला कहा कि ये सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस तो अवाम के दरमियान होती है। यार
तुफ है खुदा की कसम ऐसी क़यादत के ऊपर कि जिनको ये समझना चाहिए कि फिर आप किस मकसद के लिए बिठाए गए हैं। अच्छा एक काम करते हैं, एक फ़ोन ले लेते हैं। एक बार आई नो भरे हुए हैं, जज्बात भरे हुए हैं, एक पता नहीं क्यों मेरा दिल ये समझता है कि हम और जुनैद भाई ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई नो गुस्सा बहुत है बेतहाशा, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा हम सियासत को अवॉइड ही करें। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा। मुझे आवाम पे ट्रस्ट है, आवाम पे एतमाद है। सियासत पे हो सकता है कभी हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता हो जाए, इस वक्त शायद नहीं है। इनको प्रूव करना पड़ेगा। आवाम पे मुझे एतमाद है, हमारे आवाम पे एतमाद है। एक टेलीफोन कॉल सारा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सारा कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ साहिल भाई, मुझे बहुत इश्तियाक था आपसे बात करने का और मेरी आज ख्वाहिश पूरी हुई है। थैंक यू सो मच। आपसे बात हो रही है। नो प्रॉब्लम। साहिल भाई हमें बहुत ज्यादा दुख है कि ऐसा क्यों हुआ, मगर हम सब दुआ गो। मैं क्रिश्चियन हूँ और आप सब बहुत अच्छे हैं और इस्लाम का मतलब है इस्लामियत। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। और मैं क्या कहूँ, मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा फास्ट है। मैं पैरालाइज हूँ और मैं आप सबकी बहुत ज्यादा दिल से इज्जत करती हूँ और मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। और उन सब के लिए जिनका नुकसान हुआ, ये सब कोई पूरा तो नहीं कर सकता और ना ही ये भरपाई हो सकती है। बस खुदावंद उन माँ बाप को हौसला दे और हम सबको हिम्मत दे, इस सानिया का हम सामना कर सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सारा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई रियली होप कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम सिर्फ ये कहेंगे मैं सारा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कॉल कर रही हूँ। मुझे इस लफ्ज़ अक़लियत से शदीद नफ़रत है। ये जो अक़लियत है ना लफ्ज़, इससे शदीद नफ़रत है। हम इंसान हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी आपका जो मज़हब है वो आपके साथ है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और हिदायत में रखे। अल्लाह ताला हमको हमेशा खुश और हिदायत में रखे और तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम आलम में इस्लाम को, तमाम दुनिया को महफूज रखे रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। तमाम दुनिया को दुआ तमाम लोगों के लिए मांगी जानी चाहिए। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपकी टेलीफोन लाइंस मैंने ओपन कर दी हैं। अगर आप सानिया पेशावर के बारे में बात करना चाहते हैं, सानिया पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहते हैं, जुनैद से बात करना चाहते हैं या रूफी से बात करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का नंबर आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है। मेरे पास आज आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आज मैं आपसे लेना चाहता हूँ आपकी नेक ख्वाहिशात उन लोगों के लिए जो चले गए और जो उनके वर्सा रह गए। छोटी सी एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं किनू अखां ओ दर्द वे छोड़े दा हाल नी माए नी मैं किनू अखां। दर्द को सहती हूँ, मायूसी में बहती हूँ, तुमसे रोकर कहती कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। क्या आप अनवर सना को जानते हैं? अगर नहीं तो जान जाएंगे, बस देखते रहिए। दुआ मांगती हूँ कर
तेरे नाम पर सब को वारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, करम मांगती मेरा दीन ईमान फरिश्ते जो पूछी, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मैंने कोई सवाल नहीं करना, तुम बोलो। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा था, मैंने कहा कल मैं टीवी पे सुन रहा था कि जब ये इस काम के लिए भेजते हैं लोगों को मारने के लिए, तो जेब में जन्नत की चाबी डाल देते हैं। मैं कहा ये देखो, मज़ा तो जब है, इनको समझाए कोई, मज़ा जब है जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाबी दें आपको। ये कोई नहीं समझता, लोग समझते हैं इसमें जन्नत की चाबी तो वही, ये बच्चों को मिली है चाबी, तो मेरे नबी ने इनको ऐसे प्यार से बुला के इस तरह चाबियाँ दी होंगी, क्या हो ये लो चाबियाँ, असल चाबी तो ये होती है। नहीं भाई, असल कभी कहाँ किसी को चाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो अपने नबी का सदका ये बोलता हूँ कि समझो कोई भाई, खुदा का वास्ता इस मुल्क को क्या कर दिया आप लोग, कहाँ चल रहे हैं हम लोग, किस जगह चल रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। अभी भी सब बातें रोज़ बातें करे जा रहे हैं, कोई अमल है ही नहीं, और ना अब हमें नज़र भी नहीं आ रहा कुछ। अब तो पता लगा आपको खुद खड़े हो गए, अपना खुद फैसला करना पड़ेगा। तुम बाप हो ना, तुम बाप हो, ठीक है। जब तुम ये सब कुछ देख रहे थे, तुम किस चीज़ से गुजरे? नहीं, कुछ जवाब ही नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, यार क्या हो क्या गया है। उन बच्चों का कसूर ही क्या है, बेचारों बच्चे स्कूल गए, क्या कसूर है उनका। तुमको लगता है कि तुम जब अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे तो तुम पीछे से परेशान नहीं रहोगे? नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगा परेशान। कितने मारेंगे, मार लो भाई, और कितने मरते दिल करता मार लो भाई, इतने मारना है बस, और क्या होगा। मरते ही जाओ बस, और कुछ नहीं है। मरते जाओ, मरते कोई करेगा कोई कुछ नहीं, मरते जाओ बस, और क्या करे, जाहिल बना दे बच्चों को। पढ़ाना तो फिर भी है, नहीं करेंगे वो फिर भी वही करेंगे। मतलब जब कौम बन के जिस तरह आप खड़ी हुई है, अल्लाह करे मेरी दुआ इस तरह खड़ी हो जाए एक साथ। क्या ये सानिया पेशावर जो है ये कैटलिस्ट का काम करेगा? क्या सानिया पेशावर हमको इकट्ठा कर देगा या सिर्फ एक सानिया बन के रह जाएगा? क्या सानिया पेशावर एक ऐसा वाक़या होगा जो कौम को मुत्तहिद कर देगा? ये कौम दोबारा से खड़ी होगी, दोबारा से जागेगी, और जागने के बाद ये कौम ये कहेगी यहाँ हम एक हैं, या फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगियों की तरफ चले जाएंगे। अगले साल 16 दिसंबर आएगी, अखबार में एक आर्टिकल लिखा जाएगा, टेलीविज़न पे स्पेशल प्रोग्राम्स होंगे, चैनल्स पुरानी फुटेज दिखाएंगे, एक तकरीर होगी जिसमें इयादा किया जाएगा कि हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर ये बात सच निकली और मैं उस वक्त तक हुआ और इसी तरह की बात हुई, तो याद रखिएगा कि हमने छोड़ दिया होगा। हमने छोड़ दिया होगा वो जज्बा जो हम में जागा है, हमने छोड़ दी होगी वो बात जो हम कर सकते थे। मेरे पास एक टेलीफोन कॉल है,
Let's take that first. Let's see who wants to say what. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, वसीम बोल रहा कराची से। जी वसीम, कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर पहले तो नईम भाई, रूफी भाई और जावेद इकबाल भाई और जितने गेस्ट बैठे हैं सबको सलाम वालेकुम। साहिर भाई मुझे 2 मिनट दीजिएगा सिर्फ। सर साहिर भाई मैं कहना चाहता हूँ, ये तो शौक, ये वाकई सानिया जो जावेद भाई जो जैसे कहा, सानिया पेशावर नहीं, सानिया पाकिस्तान है और नेशन इज स्टिल इन शॉक और ये जिंदगी भर रहेगा हमारे साथ। साहिर भाई ऑनेस्टली मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आई एम ऑल्सो, एक तो लिटरली एक तो आंसू नजर आते हैं ना, रो नहीं रहा, अंदर से बंदा रो रहा है ऑनेस्टली। और ये कि अब गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है लेकिन बहुत देर कर दी, लेकिन कैफे किरदार तक तो पहुंच रहे, उसका किकबैक भी आएगा, लेकिन उसके लिए भी तैयार रहने चाहिए। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ ताहिर भाई, वी आर अ ब्रेव नेशन, वी आर अ प्राउड नेशन एंड वी आर अ स्ट्रांग नेशन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह वसीम, थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? तो वही होगा जो हम सबका इस वक्त है, एक जैसा हाल है। इस पाकिस्तान ने हमें एक जैसे हालात पे खड़ा कर दिया है। आज हमारे दुख हैं, साझे हैं, लेकिन मैं सबसे दरख्वास्त यही करूंगी कि प्लीज अपने जज्बात को खत्म मत कीजिएगा। आज अगर मिले हैं तो हमें मिलकर ही रहना है, तभी हम दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। ये हमारे बच्चे नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों जैसे हैं। बिल्कुल सही है। हिरा, एक बात मुझे बहुत पसंद आई है कि आपने ख़ास तौर पे लिखवाया है कि जब आप मुझे लिखें तो मुझे लिखिएगा कि मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। एक छोटी सी ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं है। टेलीफोन लाइंस ओपन हैं, जुनैद भाई यहाँ पे हैं, रूफ़ी यहाँ पे हैं, ज़ारा यहाँ पे हैं, मारूख यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ। आप कॉल कर सकते हैं। अभी कुछ आप लोगों की तरफ भी आऊँगा मैं। लेट्स टेक अ कमर्शियल ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बेकल बेकल रहती हूँ, दिल के दर्द को सहती हूँ, मायूसी में बहती हूँ, तुमसे रोकर कहती, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। दर्द को सहती हूँ, मायूसी में बहती हूँ, तुमसे रोकर कहती, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। जुल्म हुआ है, बहुत सख्त जुल्म हुआ है। इतना बड़ा जुल्म कोई कर नहीं सकता, ये मुसलमान नहीं है, ये जालिम है। ये बहुत बड़ा हादसा है और हमारी कौम के लिए बहुत तकलीफदेह है। ज़रा एहसास नहीं है दिल में, कोई मतलब बच्चों के लिए फीलिंग्स नहीं कि इतने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। जल्द से जल्द इस मसले को ख़त्म करना पड़ेगा, और कल पेशावर के बच्चे आज कराची के भी हो सकते हैं। बच्चों के साथ स्कूल में ये क्या, माँ बाप तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हैं। बच्चे अब स्कूल जाने से भी नाम, स्कूल के नाम से डर रहेंगे। अब बिल्कुल बहुत बुरा वाक़या हुआ है, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको बहुत ज़्यादा अफसोस है जो कुछ भी हुआ है देखकर, इतने मासूम बच्चे मर गए हैं। बहुत ही दुख हुआ हमें ये देखकर, और ये हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एक्शन ले। कि शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक की शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फज़ाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, चले जो होगी शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शहादत पे झूमते
सलाम कहती हैं ए राहे हक के शहीदों। जनाब फातिमा जिगर रसूल के आगे शहीद हो के किया माँ को सुरखरू तुमने। जनाब हजरत ज़ैनब गवाही देती है शहीद रखी है बहनों की आबरू तुमने। वतन की बेटियां माए सलाम कहती हैं ए राहे हक के शहीदों। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं ए राहे हक के शहीदों। ताहिर भाई, मेरी एक गुजारिश होगी आप तमाम लोगों से कि खड़े होकर उन शोहदा को एक बार फिर सलाम करें, सब मिल के सलाम करें, ताकि एक हमारी तरफ से पैगाम जाए दुनिया की उन तमाम ताकतों को, उन क़ुव्वतों को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। जिंदा पाकिस्तान को किया तुमने, हक़ को बातिल दिखा दिया तुमने। जी के मरना तो सबको आता था, मर के जीना सिखा दिया तुमने। वाकई ये वो लोग हैं कि जिन्होंने झंझोड़ के रख दिया अंदर से। मैं एक बात सोचता हूँ, पता नहीं मैं गलत हूँ सही हूँ, क्योंकि मैं भी बाप हूँ। वो माँ जिसके जब वो नन्हे गए होंगे अपने घरों से, आज हम बैठ के टीवी पर बातें कर रहे हैं, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, खत्म हो जाएगी, ये गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी, ये महफिलें ख़त्म हो जाएंगी, ये प्रोग्राम्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उस सूनी गोद का क्या करेंगे, उस ममता का क्या करेंगे? उस बेचारी ने तो 9 महीने अपने पेट में पाला था उस औलाद को। क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या खिजा, क्या बहार, क्या गम, क्या खुशी, उसने तो अपना सब कुछ लुटा दिया, कायनात लुट गई। यानी जब ठटरती हुई सर्दी में वो औलाद रोती होगी दूध के लिए, और जिस वक्त वो माँ लपक कर अपनी छाती से उस बच्चे को लगाती होगी, आज वो सीना जो है इंतजार करता होगा कि मेरी औलाद कहाँ पर है, कहाँ पर है। अब सोचिए। मैं 10 साल पहले पाकिस्तान आया था। ये 10वां साल है, 9वां साल। मैं हमेशा ये सोचता था कि हम बटे हुए लोग हैं। मैंने शायद क्रिकेट में पाकिस्तान को एक साथ देखा, हमेशा बटा हुआ देखा। हादसों के मुंतज़िर रहे, ज़लज़ले में देखा, सैलाब में देखा, फिर इसमें देखा। अभी जो शेर आपने पढ़ा है, तुम्हें वतन की बेटियां माएँ सलाम कहती हैं। जो मैंने देखा वहाँ पेशावर में, वो नहीं है जो आपने देखा है। और मैं कसम खा के कहता हूँ, आई होप कि आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी में कभी वो ना दिखा। एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न, मेरे लिए पाकिस्तान सबसे पहले आता, सबसे पहले मेरा मुल्क, इसके बाद कोई और चीज़। रिक्वेस्ट है मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्रेसिडेंट साहब से, आर्मी चीफ से, एवरीवन एल्स, वो बिहाइंड यू, हम आपके पीछे हैं। इंसाफ चाहिए, इंसाफ ऑनेस्टली चाहिए। इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। एज फार एज द नेशन इज़ कंसर्न, नेशन में तो ये प्यारे प्यारे बहुत खूबसूरत से बच्चे बैठे हैं,
टेलीफोन कॉल्स हैं मेरे पास, उनकी हम बात करते हैं, उसके बाद ज़ारा की तरफ आएंगे। बैठिए प्लीज़, बैठिए, आप लोग भी बैठिए। एंड देन बट माशाल्लाह फलक वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मैं हिना बात कर रही हूँ। कैसे हैं ताहिर भाई? जी हिना, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? तमाम मेहमानों को भी मैं अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी आप? ये जो सानिया हुआ है ये हमारे हर घर का सानिया है, ये सिर्फ पेशावर का सानिया नहीं है, ये हर उस माँ का सानिया है जो अपने बच्चों को खुशी से स्कूल भेजती है कि बच्चे घर आएंगे तो ये खाना खाएंगे, मुझसे रोटी मांगेंगे और मैं उनको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। लेकिन अफसोस उनके बच्चे घर वापस नहीं आए, शहीद हो गए। ठीक है, हमें तसल्ली है वो बच्चे जन्नत में हैं। और इसके अलावा साहिर भाई, इस गम के बारे में मैंने कुछ अशआर लिखे हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। आओ मुत्तहद हो जाएं सब मुल्की हालात पर, नित नए अजीबो गमगीन सानेहात पर, कितनी मासूम जानों का ज़िया होने लगा है, दिल दहल गया है मेरा अखबारों की सुर्खियात पर, कुछ तो रहम करो जालिमों माओ के एहसासात पर, उनकी उदास और राह तकती आँखों के सवालात पर। वो पिशावर जो फूलों का शहर होता था, रो रहा है उस बाग का हर फूल मासूम सी अमवात पर। नहीं करनी लड़ाई हमें पुराने इख्तलाफात पर, करनी है मदद हमें हुकूमत के इक़दामात पर। देता है इस्लाम हमें अमन सलामती का दर्स, आओ अमल पैरा हो जाएं अल्लाह और रसूल के अहकामात पर। मासूम बच्चे तो इस कौम का सरमाया हैं, देना है उनका साथ उनके ख्यालात पर। सब इंसानों का करना है हमें ख्याल, नहीं करनी लड़ाई हमें जुबान और नस्ल के तासुबात पर। बनने गया था बेटा माँ बाप का सहारा, शहीद हो गया जो मौका वारदात पर। और बस उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं और हम जितना उनके गम में शरीक उनके लिए दुआएं कर सकते हैं वही हमारे लिए सब कुछ है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नज़म तो जैसी भी थी, आपके ख्यालात बहुत खूबसूरत हैं। मैं यकीन जानिए इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल व्हाट यू रोट। और सबसे बड़ी बात यह कि आप सोच रही हैं, आम आदमी सोच रहा है, आम पाकिस्तानी सोच रहा है, ये बड़ी बात है। और जब आम पाकिस्तानी सोचने लगेगा, स्पेशली एक माँ सोचेगी, तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा, हम बेहतर हो जाएंगे। अभी आप एक बात पे और भी इसमें ज़रा रोशनी डालें कि हम सानियाती कौम क्यों हैं, हम उस पर साने पे एक क्यों होते हैं। वैसे हम लोग एक नहीं हो सकते क्या? जब सानिया होते तो एक हो जाते हैं, ज़लज़ला आता तो एक हो जाते हैं, सैलाब आता एक हो जाते हैं, वैसे नहीं हो सकते क्या? वैसे हमें वैसे भी एक होना चाहिए। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत पुराना प्ले था, हादसों के मुंतज़िर, और वो आज से 20 साल पुराना प्ले है। हम हादसों की मुंतज़िर कौम है। आपने इन हादसों की वजह से पाकिस्तान को सोगिस्तान बना दिया है, पाकिस्तान को सोगिस्तान बना दिया। दुरुस्त बात आपने फरमाई और इंतहाई दुरुस्त बात आपने फरमाई। जब सैलाब आता है तो हम तमाम लोग एक हो जाते हैं, पूरी दुनिया देख रही होती है कि कौन सी कौम एक हो जाते हैं। मुझे वो चंद मिसरे याद आते हैं कि अपने परचम का कहीं रंग भुला मत देना, सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे, अपनी मट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, और धूप में घर से निकलते हुए डरते क्यों हो, तुम कोई मोम नहीं हो जो पिघल जाओगे। देखिए आज आप डिसाइसिव पोजीशन में, मुझे ये जुमला अर्ज करने दीजिए बड़े अदब के साथ और एहतराम के साथ कि जिन लोगों को मुंतखब करके हमने ऐवानों में भेजा है, हम 20 करोड़ लोग ये पूछने पर हक बजानिब हैं कि हमारी ज़िंदगी की सलामती की ज़ामिन कौन लोग हैं। वो कौन लोग हैं कि जो हमें ये एश्योरेंस देंगे कि हम सुबह जब उठ के घर से निकलेंगे और रात घर पहुंचेंगे तो जिंदा पहुंचेंगे। वो कौन लोग हैं कि जिनसे हम ये पूछें कि हमारा नन्ना, हमारा प्यारा, हमारी शहजादी, हमारा जवान के जिनको हम अपने जिगर से लगाकर, अपने सीने से लगाकर पाल पोस के बड़ा करते हैं, जिनकी तालीम पे खर्चा करते हैं, जिनकी सेहत पे हम खर्च करते हैं, जो हमारे बाद हमारी नस्ल को आगे बढ़ाने वाले हैं, आज वो जिंदा दरगोर कर दिए जाते हैं। एक सनसनाती भी गोली आती है या एक धमाका होता है जिसमें उनके परख उड़ा दिए जाते हैं, उसका जवाब कौन देगा? कौन देगा? मुझे सिर्फ ये कहने दीजिए कि जब आपको कोई नहीं रोक रहा, कुछ भी मैं और आप यहाँ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं ना, हमारे लिए तो ये बड़ा अच्छा माहौल है ना। एसी भी चल रहा है, लाइट्स भी ऑन है, सेट पे भी बैठे हैं, लाइव भी जा रहे हैं। अरे जाकर उन मातम कदों से पूछें, उन घरों की नहुसतों को जाकर इस वक्त देखें, उसकी बेरौनकी देखें। वो माएँ अपने जज्बे के साथ खड़ी हैं, वो माएँ अपने जज्बे के साथ खड़ी हैं, वो बाप अपने जज्बे के साथ खड़े हैं,
वो आज भी अलल ऐलान इस बात का इजहार कर रहे हैं, बल्कि उस आर्मी पब्लिक स्कूल के बाहर जो हजारों लोग बाहर जमा हुए, मुज्तमे हुए, उन्होंने फिर इस बात का इजहार किया कि हमारा एक लाल गया है, हम दूसरा लाल भी कुर्बान करने को तैयार हैं, हमारी एक बेटी गई है, हम दूसरी बेटी भी कुर्बान करने को तैयार हैं। एक मिनट रुकिए जब और हम चुके गए हैं, आपकी बात है, 2 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा, हमारे पास वो पैकेज है। मैं आप ही को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आपने एक बात कही, हम पिछले 3-4 रोज से पेशावर के अंदर थे। बहुत सही बात है कि जो लोग जिनसे आप बात कर रहे हैं, ये बहुत आसान सी बात है कि आप सोफे पे बैठ के यहाँ रो लें और बात कर लें। बहुत मुश्किल बात है कि जब आप पेशावर जाते हैं और उस जगह खड़े होते हैं। जी अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ और आप सबको भी एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये वो इंटरव्यू है जो एक बच्ची ने मुझे दिया है, एक बच्ची ने इंटरव्यू दिया है मुझे। और ये इंटरव्यू कब दिया है? जब मैं उस APS स्कूल से शो करके निकला हूं। मेरा लाइव शो खत्म हुआ है, मैं बाहर निकला हूं, ये दूसरे दिन की बात है। वो बच्ची अपनी छोटी बहन के साथ, उसका नाम आयशा था छोटी बहन का, आई थिंक इसका नाम हुरिया है, आई थिंक इस लड़की का, इस बच्ची का नाम, और अपनी दूसरी बहन के साथ 3 बेटियां, एक अपने छोटे से जिसका 15-16 साल का कजन था, उसके साथ वो स्कूल के गेट पे खड़ी थी फूल लेकर और इंतजार कर रही थी कि कब मैं निकलूं और कब वो बात करे। अभी आप ये देखिएगा कि वो कहती क्या है। मैं पूरे पाकिस्तान से कहता हूं आप ये जरूर देखिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम एज अ नेशन कौन लोग हैं और हमारी बेटियों में, हमारी बच्चियों में, हमारी माओ में कितनी ताकत है। वॉच दिस। ये बच्चे वहाँ मौजूद थे जिस वक्त ये वाकया हुआ है, इनको वहाँ से निकाला गया है। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम हुरिया हमीद है और मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ और क्लास 3 सेक्शन येलो। जब ये फायरिंग का वाकया हुआ है, जब ये हुआ है, तो उस वक्त आप यहाँ मौजूद थी? जी हम मौजूद थे और हमने जैसे ही फायरिंग सुनी, हमारी टीचर्स ने हमें ये कहा कि ये ड्रिल है, ये कुछ नहीं है, ये आप लोग की ड्रिल है। हमें रोज़ ड्रिल करवाया करते थे, लेकिन वो टीचर्स हमें नहीं डराना चाह रहे थे और उन्होंने कहा कि ये एक ड्रिल है, आप लोग मत डरो। मरवा, आपने भी फायरिंग की आवाज़ सुनी? जी हमने सुनी थी। हमारे सर कह रहे थे कि ये तो जो नीचे होती है वो वाली फायरिंग है, लेकिन ऊपर से हो रही थी, इसलिए हमें पता नहीं था और हम बहुत डर गए थे। अब ये भी मौजूद थी वहाँ? आप तीनों बहनें यहाँ पर थीं? ओके, इनका नाम आयशा है। जी आयशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? KG ग्रीन में। अच्छा, KG ग्रीन में पढ़ती हैं। आप भी वहाँ मौजूद थी? हाँ। आपने फायरिंग की आवाज़ें सुनी? हाँ सुनी है। आप आज यहाँ पर क्यों आए हो बेटा? अभी तो स्कूल बंद है। हम लोग इसलिए आए हैं कि हम टेररिस्ट को बता सकते हैं। हम लोग आप लोग के डट कर मुकाबला करेंगे और आप लोग जितनी बार भी हमारे स्कूल पे अटैक करोगे, हम लोग डरेंगे नहीं। आपके टीचर्स का क्या रोल था? हमारी टीचर्स जो है वो बिल्कुल सोल्जर्स की तरह हमें बचा रही थी। वो सोल्जर्स जैसे आर्मी के सोल्जर्स हमें बचाने के लिए आ रहे थे। उनसे पहले वो जब नहीं थे तो हमारी टीचर्स ने आर्मी सोल्जर्स की तरह रोल किया और उन्होंने हमें बचाया है। हम इन टेररिस्ट को छोड़ेंगे नहीं। ये लोग दोबारा हमारे स्कूल पे अटैक नहीं कर सकते। क्या नाम था आपके दोस्त का? शहजाद खान। और उनकी शहादत की खबर कब मिली थी आपको? 10 बजे सुबह, फौरन ही शहीद हो गए? जी हाँ जी। मेरी तो छुट्टी थी, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ जी, तो सेकेंड ईयर में था और बस वो बात हो गई जी। मैं बेकल बेकल रहती हूँ, दिल के दर्द को सहती हूँ, मायूसी में बहती हूँ, तुमसे रोकर कहती, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। बेकल रहती हूँ, दिल के दर्द को सहती हूँ, मायूसी में बहती हूँ, तुमसे रोकर कहती, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। Once again जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और साथ में हैं जुनेद भाई। जी जुनेद भाई, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो जिस जज्बे की आप बात कर रहे थे ना, देखें ये जज्बा पूरे पाकिस्तान में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और याद रखिए कि ये कितने ही जवानों को मारें, ये कितने ही बच्चों को मारें, ये कितनों ही सीनों पर गोलियां चलाएं, ये कितने ही धमाकों से उड़ाएं, हम इस मट्टी पर मरने को तैयार हैं, इस मट्टी के लिए मरने को तैयार हैं। लोग तो पाकिस्तान के लिए वो कुछ करने को तैयार हैं जिसका ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन वो जो बात आप फरमा रहे थे ना, वो बात निहायत अहम है कि ये कौन लोग हैं, क्या मामला है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाज़ेह तौर पे शाहिर भाई इस बारे में फरमा दिया, बहुत वाज़ेह तौर पे सरकार ने फरमाया कि अन करीब ऐसे कमसिन लोग निकलेंगे
बड़ी तवज्जो से जुमले सुनिएगा, कि जो नहायत तेज़ तर्रार और शिद्दत पसंद होंगे, कुरान को बड़ी रवानी से पढ़ने वाले होंगे और वो कुरान पढ़ेंगे, लेकिन कुरान उनके हलक से नहीं उतरेगा। फिर सरकार ने साथ साथ फरमाया कि सो जब तुम उनसे मिलो तो उन्हें कत्ल करो, उन्हें कत्ल करो, यानी उनसे मजाकरात मत करो, उन्हें कत्ल करो, वाज़ेह तौर पर फरमाया। फिर फरमाया कि जब उनका कोई दूसरा गिरोह निकले और तुम मैदान जंग में उनसे मिलो तो फिर उनको कत्ल कर दो, यकीनन उनके कातिल को अजर अजीम अता किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और एक जगह फरमाया कि अनकरीब मेरी उम्मत में इख्तिलाफ और तफरका पैदा होगा। जैसा आज आप देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है और तफरका है और हम एक दूसरे से बाहम दस्तो गिरेबाएँ, तो उस वक्त ऐसे लोग जाहिर होंगे जो अपने कौल और अपने अमल के एतबार से अच्छे होंगे, मतलब यानी कौल में बहुत अच्छे नज़र आएंगे मगर अपने तर्ज अमल में और रविश में नहायत बुरे होंगे। फिर साथ साथ आपने फरमाया कि वो सारी मखलूक में बदतरीन लोग होंगे, बदतरीन लोग होंगे। खुशखबरी हो उन्हें जो उन्हें कत्ल करेगा और उसे भी जो उन खवारिज के हाथों शहीद किया जाएगा। यानी जो आज 141 बच्चे शहीद हुए हैं या जो 60,000 70,000 शोहदा कि जिनका हम नाम लेते हैं, मैंने नहीं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए खुशखबरी दी है कि खुशखबरी हो उनके लिए। देखिए शहीद का तो रुतबा वैसे भी बड़ा बुलंद है, वो तो जन्नत में वहाँ अल्लाह के इज़्न से सैर करते हैं जहाँ पर इंसान का तसव्वुर नहीं होता कि जन्नत के नीचे जो कंदीलें लटकी हैं ना और परिंदों के कालिब जो हैं वो उनके अंदर मौजूद होते हैं, जहाँ चाहते हैं वो अल्लाह के इज़्न से जाते हैं। यानी शहादत का रुतबा तो ये है साहिर भाई, उन माओं के लिए मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, उनकी दिली तस्कीन के लिए। गो के मामता प्यासी अपनी जगह रहती है, यानी नेमुल बदल नहीं है वो जो उनका प्यारा गया है या उनकी प्यारी गई है, लेकिन एक ढारस जरूर है। वो ढारस ये है कि शहीद के खून का जब कतरा जमीन पे गिरता है तो उसके गिरने से पहले अल्लाह ताला जन्नत में उसका मकाम दिखा दिया करता है। और रुतबा यह है कि शहीद बरोज़े क़यामत जिसको चाहेगा अपने साथ लेके चला जाएगा। यानी ये वो अथॉरिटीज़ हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने एक ख़ास मकाम अता किया। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आज पाकिस्तान में जो मुझे एक अच्छी बात नज़र आती है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि हम अपने लाशें उठा रहे हैं, अपने बच्चों की लाशें उठा रहे हैं, लेकिन एक मुझे रमक नज़र आती है, शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक करें। मैंने आज तक इस 65 साल तारीख़ में इस कौम को इस अंदाज से मुत्तहिद होते नहीं देखा, बिल्कुल सही जिस बात। अंदाज से आज ये कौम मुत्तहिद नज़र आती है। लेकिन एक कमी जो मुझे महसूस होती है ना, मुझे अदब के साथ जुमला अर्ज़ करने दीजिएगा कि खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ के दस्त बस्ता उन तमाम सियासी बाजीगरों से गुजारिश करूँगा कि ये वक्त सियासत का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे को चाय पे बुलाने का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे के साथ बैठ के मज़ाकरात करने का नहीं है, ये वक्त अपनी सियासत को चमकाने का नहीं है। ज़रा सोचिए, अगर अल्लाह ना करे आपके घर में से कोई चला गया होता, अगर अल्लाह ना करे आपका कोई लाडला चला गया होता, मुझे जुमला अदब के साथ अर्ज़ करने दीजिए कि अल्लाह ना करे ये बात घूम के अगर बिलावल तक आ जाती या मरियम नवाज तक आ जाती या हुसैन तक आ जाती या हसन तक आ जाती तो आप क़यामत बपा कर देते, हमज़ा तक आ जाती तो आप क़यामत बपा कर देते। क़यामत आपको अब बपा कर देनी चाहिए, इसलिए कि 900 गार्ड्स रखने के बावजूद भी अगर आपको अपने मोर की सेहत की फ़िक्र है तो ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे, इनकी ज़िंदगियाँ मोर से बहुत ज़्यादा कीमती हैं, बहुत ज़्यादा कीमती। ज़ारा बेटा, आई नो बहुत देर से आप बैठी हुई हैं। हेलो, आप यहीं हैं? जी। अच्छा, मुझे माइक ज़रा दे दीजिए वहाँ से, मैं माइक ले लूँ, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा। एक यहाँ पर माँ तशरीफ़ रखती हैं जिन्होंने एक नज़म बेटे के लिए कही है, क्या बात। वो ज़रूर, बेटा ये माइक लीजिएगा और कुछ कलाम अता कर सकोगे तो। कहीं है बाप फरियादी, कहीं नौहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कहीं है बाप फरियादी, कहीं नौहा है,
जबीने वक्त पर खून से लिखा है ये शहीदों ने, जबीने वक्त पर खून से लिखा है ये शहीदों ने। हमारी कौम का बच्चा भी इस धरती पे कुर्बान है, हमारी कौम का बच्चा भी इस धरती पे कुर्बान है। बहुत 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 शुक्रिया। जमन, अब से थोड़ी देर के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम यहाँ पर दुआ मग़फ़िरत भी करेंगे। जुनैद भाई यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सीधी सी और सिंपल सी बात यह है कि हम ज़िंदगी इसी तरह से रहेगी, हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम ये भूल गए कि हम आज मुत्तहिद हैं तो कल हम वाकई बिखर जाएंगे और बिखर के फिर कभी मुत्तहिद नहीं हो सकेंगे। फिर कोई हादसा, कोई सानेहा, कोई वाक़या हमें मुत्तहिद नहीं कर सकेगा। आज अगर हम ये भूल गए तो क्या हम इस वाक़े को सामने रखकर पाकिस्तान को मुत्तहिद कर सकेंगे? अगर कर सकेंगे तो याद रखिएगा कि रोज़े महशर 148 लोग आपकी तरफ देखेंगे और कहेंगे कि हमने जान दी तो किसी कॉज के लिए दी। और अगर आज बिखर गए और आज भूल गए और आज मुत्तहिद ना हुए तो याद रखिएगा 148 लोग रोज़े महशर आपका गिरेबान पकड़ के पूछेंगे, इन 20 करोड़ लोगों का गिरेबान पकड़ के पूछेंगे कि हम अगर मरे थे तो क्यों, शहीद हुए थे तो क्यों, अगर अपनी जान दी थी तो क्यों? क्या इसलिए कि तुम इस धरती को भूल जाओ, इस मुल्क को भूल जाओ और मुत्तहिद ना हो सको? फैसला आपका है। मैं इस बात पे पूरे वसूख के साथ एक गवाही दे सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना भूलूँ और आपको ना भूलने दो। रेस्ट इज़ ऑल अप टू गॉड। अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई करे, हम सबको हिदायत में रखे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। Once again जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। मेरे पास एक मैं आपका तारुफ माँ के तौर पे करवाऊँगा। आपने एक नज़म कही है, प्लीज़ बताइए। ये जज्बात जिन्होंने अपने लख्ते जिगर को वक्ते रुखसत आंसुओं के रूप में जारी रखा था। ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे नूरे नज़र, तू बहुत दूर जा रहा है, तेरे जाने में खुदा की रज़ा है, तुझे खुदा के हवाले करती हूँ, उसकी रज़ा पे अपनी रज़ा देती हूँ। अंधेरी कब्र में जब मुझको ना पाना तो वहाँ हरगिज़ ना घबराना, तेरा दिल फरिश्ते बहलाएंगे, मुझसे अच्छी लोरी सुनाएंगे। कब्र की आगोश को मेरी आगोश समझना, वहाँ खुदा से ये कहना, मेरी माँ को सब्र देना, मेरी माँ को सब्र देना। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। चाहूँगा कि तमाम तलबा और तालिबात और साथिया जो यहाँ मौजूद हैं, ये ABS ग्रामर स्कूल जो कि ख़ुद एक शहीदों के नाम पे स्कूल है, अंजलना बाजिल शहीद, जो 2009 में यौम आशूरा वाले दिन जो ब्लास्ट हुआ था जिना रोड पे, उसमें ये बच्चे शहीद हुए थे। तो उस वक्त भी ये तालीम का सिलसिला हमने नहीं रुका था, बल्कि उनके नाम पे एक तालीमी इदारा कायम करके वहाँ पे बच्चों को मुफ्त तालीम और एक अच्छी तालीम, म्यारी तालीम
हमने प्रोवाइड करना स्टार्ट करी। और आज जो कि सानिया पेशावर हुआ है, हम इस बात का भी अहद दोबारा दोहराते हैं कि आज भी ये तालीम हिम्मत नहीं हारेंगे, बल्कि विंटर वेकेशंस के बावजूद जब ये अपने कीमती वक्त में से यहाँ मौजूद हैं, ये घूमने जा सकते थे लेकिन नहीं, बल्कि इन्होंने उन बच्चों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए ये यहाँ पर आए। तो ना ये उस वक्त हारे, ना ये आज हारे हैं, और ना ही इंशाअल्लाह ये तालिब इल्म और हम असातिज़ा कभी हारेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी दहशतगर्दों को बताना चाहते हैं कि आप जितने पे दर पे वार कर लें, इनके हौसले उतने ही बुलंद होंगे, ना कि पस्त होंगे। अगर आपने पहले भी हमें आजमाया, कल 16 तारीख को भी आजमाया, अल्लाह ना करे कि आगे ऐसा कोई सानिया पेश आए, लेकिन अगर हमें फिर भी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम गुरेज नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ शाना बशाना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस, वेरी आई एग्री विद यू कि आजमाया पहले भी, अब भी आजमाया, 16 को भी आजमाया, और अगर आइंदा भी आजमाएंगे तो हौसले पस्त नहीं है। जी सर। मैं वही बताना चाहूँगा कि जिस तरह सर ने बताया, ABS ग्रामर स्कूल आज से 5 साल पहले 27 दिसंबर को, वो भी दिसंबर का ही वाक़या है, आशूरा के दिन मेरा भतीजा था 6 साल का और मेरी भांजी थी 12 साल की, वो भी दहशतगर्दी की ही नज़र हुए, वो भी एक ब्लास्ट में शहीद हुए। उनकी जब शहादत हुई तो हमने ये अज़्म किया कि हम उनके नाम से तालीम का चिराग रोशन करेंगे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तालीम का चिराग रोशन किए हुए हैं। ये बच्चे इस बात का बोलता सबूत है कि हम अपनी काविश में कामयाब हुए और हम कामयाब होते रहेंगे। मैं उन बच्चों के लिए एक शेर अर्ज़ करूँगा कि बिजलियाँ शहर पे टूटी तो ना जाने कितनी माएँ, बिजलियाँ शहर पे टूटी तो ना जाने कितनी माएँ, हाथ फैलाए खड़ी रह गई दरवाज़ों पर। क्या बात, क्या बात। तो भाई टाइम चूँकि बहुत कम है, हम दुआ मग़फ़िरत की तरफ चलेंगे। इसके बाद 30 सेकंड्स आपके मैं तासुरात लेना चाहता हूँ, फिर रूफ़ी के, फिर उसके बाद इन दोनों बच्चों के, उसके बाद हम दुआ मग़फ़िरत की तरफ चलेंगे। मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज़ करना चाहूँगा, 4 मिसरे कि देखना अहले जुनून सात जहदा पहुँची, अब के तौहीन लबेदार ना होने पाए, ये जो गद्दार हैं अपनी ही सफ़े अव्वल में गैर के हाथ की तलवार न होने पाए। आज मशरिकी बॉर्डर पर टर्बुलेंस है, आज मगरिबी बॉर्डर पर टर्बुलेंस है, और आपको पता है कि पाकिस्तान 80 की दहाई से लेकर आज तक प्रॉक्सीज़ की नज़र हुआ है। खुदारा समझें कि हमारा दुश्मन बाहर भी है, हमारा दुश्मन अंदर भी है, और हम खुद हमारे दुश्मन हैं। और ये उस वक्त ख़त्म होगा कि जिस वक्त हम सब मिलकर बाहम शीरो शकर हो जाएंगे और एक सब्ज़ हिलाली परचम तले जनरल राहील शरीफ साहब की क़यादत में खड़े होकर सिर्फ ये ठान लें कि अब कोई दुश्मन हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, और अगर कोई खड़ा होगा तो हम उसे बतला देंगे कि हम नारा तकबीर और नारा रिसालत लगाने वाले। बेशक बेशक बेशक। मैं इतनी बात बोलूँगा एक शेर में कि जेबों में जन्नत की चाबियाँ देने वालों के लिए कि खुदा भी कर नहीं सकता यजीद की बख्शिश, खुदा भी कर नहीं सकता यजीद की बख्शिश, वो रहीम है लेकिन बेअसूल नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहूँगा, दुश्मन बॉर्डर्स के अंदर हों या बॉर्डर्स के बाहर, एक दुश्मन विदिन होता है, उसको पहचानिए, वो आपका नफ्स है, उसको जानिए, वो आपके अंदर रहता है, वही आपको ये बताता है कि आप लोग अलग अलग हैं, वही आपको ये समझाता है कि आपके डिफरेंसेस। सवाल ये है कि वो दुश्मन जो आपके अंदर है, क्या आप उस पर हावी हो सकते हैं? आप उस पर हावी हो सकते हैं अगर आप ये जान लें कि उस पर हावी कैसे होना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक सफ़र वो होता है जो आप दुनिया को जानने के लिए बाहर का इख्तियार करते हैं, और एक सफ़र वो होता है जो अपने आप को जानने के लिए अंदर का इख्तियार किया जाता है। आज हम बाहर के बहुत सारे सफ़र करते हैं, अंदर का सफ़र नहीं करते। जब आप अंदर का सफ़र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ज़ात सिवाय हकीर के और कुछ भी नहीं है। यू डोंट हैव एनीथिंग। किस चीज़ पे आपका कंट्रोल है? ना आपकी अक्ल पे, ना आपकी शक्ल पे, ना आपके बोलने पे, ना आपकी बसार, ना आपकी समात पे, किसी चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल है तो सिर्फ एक चीज़ पे है कि आप फ़ानी हैं और आपको फ़ना होना है। वो आज होना है या कल होना है, लेकिन आपको फ़ना होना है। At the end of the day, it is not about who you are. It is always about what you become, how you become. It is never about the goal that you achieve. It is about how you achieve. It is never about how successful you are. It is always about when you got there,
what did you do and how did you do. This is what it is about. Rest is all up to you. अपने आप को जानना है तो जान लीजिए, और नहीं जानना तो 1 साल बाद फिर ऐसा ही शो करेंगे, 1 साल बाद फिर इन्हीं को याद करेंगे। खुदा करे कि मैं गलत हूँ, खुदा करे कि मेरे वतन पर अब ऐसी कोई आँच ना आए। हम पाकिस्तान की हिफाजत करें और अल्लाह ताला की हिदायत और रहनुमाई में हमेशा पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए काम करते रहें। सलामती सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। जुन भाई दुआ मग़फ़िरत। ठीक, अपने सरों को झुकाकर, अपने हाथों को फैलाकर और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ के मेरी मिल्क कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या क़ादियल हाजात या क़ादियल हाजात या क़ादियल हाजात या हल्लल मुश्किलात या हल्लल मुश्किलात या हल्लल मुश्किलात। आए हमें हमारी माओं से ज़्यादा चाहने वाले परवरदिगार, आए हम पर करम बालाए करम करने वाले परवरदिगार। इस वक्त मेरा यकीन है, मेरा गुमान है, मुझे उम्मीद है परवरदिगार कि लाखों और करोड़ों की तादाद में मुसलमान बंदे और बंदियाँ अपने सरों को झुकाकर, अपने हाथों को फैलाकर तेरी बारगाह में हाजिर होंगे। या अल्लाह, सिर्फ एक दुआ और एक सदा है, परवरदिगार हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, पाकिस्तानियों पर अपना ख़ास फजलो करम फरमा दे, पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजलो करम फरमा दे, पाकिस्तान के एक एक बच्चे पर अपना ख़ास फजलो करम फरमा दे। जितनी शहादतें परवरदिगार इस वक्त पाकिस्तान पेश कर चुका है, बिलखुसूस ये जो 141 शोहदा हैं, या अल्लाह इन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे, इनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, इनकी माओं को, इनके वालिदैन को परवरदिगार ख़ास फजलो करम से नवाज दे। इलाहुल आलमीन इन्हें सब्र जमील अता फरमा, सब्र जमील के बदले में अजर अजीम अता फरमा दे। ए अल्लाह, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजलो करम फरमा, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को अपने करम से नवाज दे। या अल्लाह, हमारी फ़ौज जो इस वक्त सरहदों पर लड़ रही है, या इलाहुल आलमीन इन्हें ख़ास मदद और ख़ास नुसरत अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, दहशत गर्दों को नीस्त नाबूद फरमा दे। या अल्लाह, पाकिस्तान के दुश्मनों को नीस्त नाबूद फरमा दे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लोग बरसरे पैकार हैं, या इलाहुल आलमीन उन्हें इबरतनाक अंजाम का मुँह दिखा दे। इलाहुल आलमीन हम सबको बहम शीर व शकर फरमा दे, हम सब में आपस में एक दूसरे को मोहब्बत करने वाला, एक दूसरे की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन हम में कोई सिंधी ना हो, कोई पंजाबी ना हो, कोई बलोची ना हो, कोई पठान ना हो, कोई मुहाजिर ना हो। या अल्लाह, हम सबको पाकिस्तानी बना दे, हम सबको मुसलमान बना दे। इलाहुल आलमीन हम सब पर अपना ख़ास फजलो करम फरमा, इस पाकिस्तान पर अपना ख़ास रहम फरमा, उम्मत मुस्लिमा के सामने पाकिस्तान को सुफरू फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबिना व सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं तेनू आखां ओ दर्द विच छोड़े दा हाल नी माए